अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में चलो आप ये कहो कि वफा गलत कर रहा है, चलो कोई और ताकत के ज़ोर पे कुछ कर रहा है, वो तो हम रोज़ कहते आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग, हमारे यहाँ पर अपने लोग, हमारे जो यहाँ पे इस सरज़मीन के सबसे ज़्यादा खुद को वफ़ादार समझने वाले, ख़ानदानी समझने वाले, आप जो भी नाम दें, जब वो मैरिज को पामाल करते हैं तो क्या वो उतने बड़े मुजरिम नहीं हैं जितना हम उनको समझते हैं। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में डायरेक्टरेट में जो ये रिज़र्व सीट्स हैं, इनकी टोटल तादाद है 668। ये पंजाब की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, बल्कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में ये बलूचिस्तान की रिज़र्व सीट्स हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स की जो फ़ीस है वो नहीं होती है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमेशा की तरह, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ पहले पंजाब में, तो हम देखते थे जिस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट होता था हिसाब किताब, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं थी। लेकिन जब से उन्होंने डायरेक्टरेट के हवाले की है तो इसमें हमेशा से ही आवाज़ें उठती आ रही हैं, हमेशा से। लेकिन अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। एक साहब हैं जिनका बड़ा जिक्र किया जा रहा है, वो साहब 7 जनवरी 2019 को गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ कॉलेज सरियाब रोड क्वेटा से डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस ब्रांच में आए हैं, बरकत इस्माइल साहब। इनके बारे में बड़ी अच्छी वो की जाती हैं कि जब यहाँ पे तालीम बिल्कुल वो थी, एक शोरिश थी, तो इन्होंने एक डेल्टा, जिसे डायनामिक इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एकेडमी, इन्होंने चलाई। काफ़ी मतलब लोगों की वहाँ से इन्होंने जो रिमोट एरियाज़ के इलाके थे, जो स्टूडेंट थे वहाँ के, उनको काफ़ी मतलब ग्रूम किया। ये अच्छाई है, हम इस चीज़ पर इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये जो अभी मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है ज़हूर बुलेदी साहब, उनके काफ़ी क्लोज थे। जब वो एजुकेशन के मिनिस्टर थे उस वक्त सबूर काकड़ साहब सेक्रेटरी कॉलेजेस थे। उन्होंने 3 नाम दिए थे जो हमारे ज़राए बताते हैं कि आप इनको लगाओ, तो उसने एक लगाया। ये उनका एक चहीता जो आया है, इसने मेरिट को ऐसा पामाल किया है, ऐसा पामाल किया है कि इसने मुसलसल, मतलब अगर मैं देख रहा था कि कोई 20 सीटें थीं तो उसमें से 14 जो है ना वो कैच की थी। भाई बाकी जो 32-33 अजला हैं उनमें कोई आपको इतना टैलेंटेड नहीं है। दारुल हुकूमत क्वेटा में कोई नहीं है, खानोज़ई में कोई नहीं है, मस्तूंग में कोई नहीं है, पंजगूर में कोई नहीं है। सारा टैलेंट जो है ना छप्पड़ पाड़ के कैसे आ रहा है। ये ऐसा मेरिट है जो हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो जॉब्स थी उसमें देखा कि मीर असद बलोच साहब का जो डिपार्टमेंट था उसमें मेरिट पर भी पंजगूर से आ रहा है, माजूर कोटे में भी पंजगूर से आ रहा है, वुमेन कोटे पर भी पंजगूर से आ रहा है। इसी तरह जमरा कचकजई साहब थे, उनमें ज़राअत की जॉब्स थी, उसमें सारे किला अब्दुल्ला से खुशदार की पोस्ट है भी तो उधर वो जा रहा है, लोरलाई की भी है भी तो वो जा रहा है। कोई भी कानून नहीं है यहाँ पे। हम हैरान होते हैं कि अदालत आलिया जो आखिरी उम्मीद होती है, वहाँ पर भी जो कोई पिटीशन जाती है तो वो कहते हैं कि आप मुतासरा फरीक। भाई मुतासरा फरीक अगर एक बेचारा इतने वसाइल नहीं है उसके पास, अब एक स्टूडेंट क्या वो करेगा जो खुद जा रहा है कि भाई मेरे पास ये वाह जरिया था एक, क्योंकि हम इस चीज़ से निकले हैं, जो स्टूडेंट होते हैं मिडिल क्लास से, उनके लिए ये एक आसरा होता है, सहारा होता है कि मैं कम पैसों में अच्छे इदारे से डिग्री लूँगा और एक अच्छी पोजीशन लूँगा, सूबे की मुल्क की खिदमत करूँगा। अब यहाँ पर इन्होंने उस्तादियाँ की हुई हैं। इस दफ़ा इन्होंने बलूचिस्तान बोर्ड से कंडक्ट करवाए टेस्ट। बलूचिस्तान बोर्ड पे पहले इतने सवालिया निशान उठते हैं, उनको क्या ज़रूरत है, लेकिन ये है कि अपने लोगों को मुस्तफ़ीद करवाना था तो इन्होंने उनको वो कर दिया। ये उस्तादी फिर ये करते हैं कि जब ये टेस्ट लेते हैं तो सबसे पहले फिर यूनिवर्सिटियाँ जो टॉप की हैं उधर अपने बंदों को भेजते हैं, और अगर कोई दूसरा मेरिट पर आ भी जाए थोड़ा तो उसको एक थक्कड़ सी यूनिवर्सिटी और थक्कड़ सा डिपार्टमेंट दिया जाता है। अब ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। इसकी कोई प्रॉपर तहकीकात हों तो कोई पता चले। कितनी
अब इन पर जब मौसूफ साहब पे सवालात उठना शुरू हुए तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चलना शुरू हो गई, इतनी अजीम है, इतनी अजीम है, इतनी अजीम है। तो ये और जगह अपना वो कर सकते हैं। जब आपको कोई एक बनती है, प्रेस्टीज आपकी बनती है, तो आपने एक्ट भी ऐसे करना है। अगर आज मैं एक जर्नलिस्ट हूं तो मुझ पर कुछ फ़र्ज़ भी हैं, कुछ पाबंदियां भी हैं कि मैंने ये करना है। ये लोग अगर मुझको बग़ैर देखे, बग़ैर समझे मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मुझ पर भी कुछ चीज़ें आती हैं। लेकिन ज़ोहर बुलैदी साहब के मौसूफ बड़े ख़ास चहीते हैं, कोई इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी नहीं कर सकता। इन पर इंक्वायरी हो रही थी पिछली दफ़ा, लेकिन इंक्वायरी के लिए सबूर काकर साहब को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। अभी बोर्ड पर इंक्वायरी हुई तो क्या हुआ, बशीर बंगुलज़ई साहब को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब आप बताएं कि जहां पर माफिया इतना मजबूत हो कि जो आपकी 2 नंबरियां हैं, आपकी जो बेज़ाब्तियां हैं, उनकी तहकीकात भी करना चाहें तो वही उड़ जाते हैं। ये सूरत हाल है। ये माफिया इतना मजबूत माफिया है। अब इन्होंने जो घर है वो भी एक प्रिंसिपल का कब्जा किया हुआ है। वो जाता है, बार बार दरखास्त देता है, वो कहते हैं भाई ज़ोहर बुलैदी साहब का बंदा है। ज़ोहर बुलैदी साहब से हमने कहा कि भाई आप कुछ करें, वो भी यही डेल्टा का वो दे के रेफरेंस कि इसने इतना वो किया। भाई डेल्टा का एक उस पर ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आपने अगर ये एक अच्छाई की है तो आप जितनी बुराइयां करें, बुराई है, चाहे आप 1000 अच्छाइयां करें, वो बुराई आपकी बुराई गिनी जाएगी। और इस पर प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। मौसूफ ये हम भी इतने वो नहीं है। और ये क्या करते हैं, अभी 668 पोस्टों में इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ नॉमिनेशन लेटर दिए 385 को, और 40% जो दे रहे हैं वो सिर्फ 1 डिस्ट्रिक्ट कैच से, मतलब 40% जो ये रिजर्व सीट्स दे रहे हैं सिर्फ कैच से दे रहे हैं। बाकी पूरा बलोचिस्तान बंजर हुआ पड़ा है, इतना नाअहल है, सारा टैलेंट यहाँ से हो रहा है। फिर ये क्या होता है, अब ये यहाँ पर भी फिर मखसूस है, कैच में भी हर एक को नहीं, जो इनके क्लोजली हैं वही चले जाते हैं। अब देखा जा रहा है वहाँ पर काफ़ी सेशंस ये लोग दे रहे हैं कि भाई रिजर्व सीट है ये वो। भाई आप लोग सिर्फ कैच के नहीं हो, आप गवादर के भी हो, आप पंजगूर के भी हो, आप मस्तूम के भी हो, आप खानोजई के भी हो, आप किला अब्दुल्ला के भी हो, आप जोब और मुसखेल के भी हो। लेकिन नहीं, अब जब इतनी अहम पोजीशनों पर, टेक्निकल सीटों पर आएंगे लोग, टेक्निकल ब्रांच में बैठकर, और उनकी ऐसी सोच होगी और वो प्रैक्टिकली, वो कहते हैं ना, अब कहें ये तो सबूत है ना जो वो कर रहे हैं, अब जो उन्होंने किया है। अब हम इतने बेवकूफ़ और पागल ना हम हैं, ना हम बग़ैर बातें तहकीक की ऐसी बातें करते हैं। और अगर ये मौसूफ इस इंक्वायरी में ना कसूरवार करार पाए तो जो एक सज़ा बनती है आप वो दे दीजिए। लेकिन अगर वो ये करार पाए, ये मौसूफ वैसे भी 10 से ज़्यादा इंतज़ामी पोस्टों के शौकीन हैं। बड़ा सुना है कि ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जाएं, ये वो। अगर ब्यूरोक्रेसी में जाना ये है कि सिर्फ अपनों को मुस्तफ़ीद करना है, दूसरों का जो है ना हक खाना है, तो फिर सूबे की खिदमत नहीं है। कम से कम आप ये सोच रखें। आप ये तो कह सकते हैं कि ये एक ज़ाती फ़ायदे तक और एक मखसूस इलाके तक तो हो सकता है, इसका बलूचिस्तान और इसकी आवाम पर कोई अच्छा असर नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जितने भी इसकी बैक है इस चीज़ से मावरा होकर, क्योंकि अगर बोर्ड के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो सकती है तो टेक्निकल ब्रांच के एक मामूली उसके ख़िलाफ़ कैसे नहीं हो सकती, जिसने पूरे सूबे में इतने हज़ारों लाखों स्टूडेंटों का हक यूं पामाल कर रहे हैं और अंधेर नगरी मचा रखी है। और अगर इनसे कोई नहीं पूछेगा तो फिर पहले ही हमारा हाल आपके सामने है। और ये लोग जब जाते हैं, अभी जो दूसरी अहम वो है, एक तो देते नहीं है नॉमिनेशन लेटर, मैंने आपको कहा, और देते भी हैं तो बहुत लेट देते हैं, सेमेस्टर गुजर चुका होता है तो वो ज़ाय हो जाता है। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, खुदारा संजीदा वो करें ये चीज़ें। ये आपको पहले खैरात में मिली हुई सीटें हैं, उसमें भी आप यूं सेलेक्टिव लोगों को वो करेंगे तो फिर क्या होगा। उसमें भी आप ऐसे अपने लोगों को ले जाएंगे तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा। तो इनके ख़िलाफ़ तहकीकात हों और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि जो हमारी आने वाली नस्ल के हुकूक गज़ब कर रहा है
उसको पता चले कि नहीं यहाँ पर कोई कानून है। अदालत आलिया से लेकर सेक्रेटरी, मिनिस्टर, वज़ीर आला और तमाम इदारों से गुजारिश है कि काइंडली इसकी तहकीकात करके मंजर आम पर लाया जाए और इसकी जो ये बेज़ाब्तगियाँ हैं इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।